नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से, सत्ता के गलियारों से, ग्राम पंचायत की गलियों से और शिक्षा और रोजगार से। तो पहली खबर हम लेते हैं पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, बिहार में 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर रोक अभी तक लगी हुई है। आपको हम बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि पंचायती राज चुनाव के बाद से, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के बाद से वार्ड के प्रबंधन समिति का जो खाता हस्तांतरण है और लेन देन अभी तक नहीं सुलझ पाया है। साथ ही 30% पंचायतों में ही वार्ड के प्रबंधन समिति का गठन हो पाया है। इसलिए महत्वपूर्ण कागजात, रोकड़ पंजी, वित्तीय लेन देन आदि का काम अटका हुआ है। चुनाव होने के पूर्व से बनी वार्ड के समिति को यह काम करने का अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले बनी वार्ड के प्रबंधन समिति द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन को अवैध माना जाएगा। इसलिए राज्य की किसी भी पंचायत में ऐसे मामले की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अद्यतन नवगठित 32% वार्डों में ही लेखा जोखा एवं अन्य अभिलेख का हस्तांतरण किया गया है। विभाग ने इस स्थिति को चिंताजनक माना है और इसलिए 70% पंचायतों में वित्तीय लेन देन पर रोक लगाया जा चुका है। हालांकि पंचायती राज विभाग सभी जिला पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखकर सख्त हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द वार्ड के समिति का गठन कर ले, उनके खाता खुलवा ले, उसके बाद जो भी कागजात का हस्तांतरण है वह करवा लिया जाए ताकि विकास का फंड जारी किया जा सके। और वहीं बिहार से दूसरी खबर आ रही है कि जो ट्रांसफर विवाद जो है, मंत्री रामसूरत को की बात है तो नाराज रामसूरत राय से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। ऐसा माना जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की सूचना रामसूरत राय को देने गए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्री रामसूरत को चेताया, कहा अपना मुंह बंद रखे, भाजपा जदयू में नया विवाद पैदा न करने की नसीहत दी। प्रधान ने कहा था नीतीश ही नेता, 30 जून को हुआ था तबादला। और वहीं खबर आ रही है वो विवाद, काली विवाद, जिस पर पीएम मोदी का भी बयान आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में दी नसीहत। महुआ के बयान पर बोले प्रधानमंत्री, भारत पर मां काली का आशीर्वाद है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर उठा है विवाद। हम आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली की फोटो, आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की थी। उसके बाद जब विवाद हुआ तो लगातार नहीं मानी। उसके बाद भी शिव और पार्वती के गेटअप में एक कलाकार का विवादित फोटो पोस्ट कर दिया। महुआ के इस क्रियाकलाप पर पूरे देश में गुस्सा है, खास करके हिंदुवादी संगठनों के निशाने पर हैं। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 22 अगस्त को क्रिकेट मैच संभव है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत भारत और विश्व एकादश के बीच 22 अगस्त को क्रिकेट मैच हो सकता है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन में बिहार आने वाले हैं। पटना आएंगे, 2 घंटे तक करीब रहेंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और मधुबनी से खबर आ रही है, शौचालय की टंकी में दम घुटने से 3 मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। और अमरनाथ के तीसरे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। अमरनाथ यात्रा हादसा, मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद कम है। और इधर हम बात करें कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने वाली है। इसमें कुछ आंकड़े हैं जो कोई
बहुत सुखद हैं और वह आंकड़े यह है, सुखद खबर यह है कि 28,000 माता पिता बच्चों को गोद लेने के इंतजार में है। गोद लेने में बेटियां पहली पसंद। बीते 3 साल में 58% ज्यादा बेटियों को मिला परिवार। इस दौरान 10,709 बच्चे गोद लिए गए। इनमें से 6,234 लड़कियां, 4,475 लड़के शामिल हैं। बच्चे को गोद लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ भी बेटियों को तवज्जो दिया जा रहा है। और ऑनलाइन कुकिंग से महिलाओं ने बनाई अलग पहचान, पति के बराबर कमा रही हैं। अरबी महिलाओं ने फूड चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर, फूडिंग के बड़े सब्सक्राइबर, डेजर्ट के वीडियो को 106 करोड़ व्यू मिले हैं। खास करके महिलाएं अपनी फूड रेसिपी से कमा रही हैं, घरेलू महिलाएं, और अपने पति के बराबर कमा रही हैं। और इधर बिहार के अन्य खबरों पर हम बात करें तो जल संसाधन मंत्री ने मैथिली व मगही में सोशल मीडिया पर साझा किया था एक मधुबनी पेंटिंग, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को घुघुआ माना खिला रही थी। इस लोरी किस भाषा में उत्पत्ति इसकी हुई है, इस पर थोड़ा बहस छिड़ गया है। घुघुआ माना लोरी किस भाषा में की है, छिड़ी बहस। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मैथिली वाले कह रहे हैं यह मैथिली भाषा का है, वहीं मगही वाले कह रहे हैं इसकी उत्पत्ति मगही भाषा में हुई थी, तो वहीं भोजपुरी वालों की अपने दावा है। खास करके इस गीत के रचयिता का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे लोक संस्कृति में यह गीत इतना घुल मिल चुका है कि घुघुआ माना अलग अलग अंदाज में सभी भाषाओं में खिलाया जाता है। खास करके बच्चों के यह बहुत पसंद आता है कि कोई जब बड़े बुजुर्ग उसे घुघुआ माना खिलाते हैं। और अशोक स्तंभ पर लिखे संदेशों का होगा हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद। बेतिया में डिजिटल डिस्प्ले से जुड़ेगा ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखा लौरिया का मोनोलिथिक रॉक एडिट। आपको हम बता दें कि जो लौरिया के बारे में, लौरिया में ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है, वहाँ बौद्ध स्तूप है और अशोक स्तंभ भी है। उसके लिए एक अलग वीडियो आपके चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और 9 इंच टूटे ट्रैक से गुजरी संसाधारण एक्सप्रेस, रामदयालु नगर तुर्की के बीच हादसा टला। मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी निःशुल्क कर सकेंगे छात्राएं। बजट तय, 11 जिलों में 12 कन्या आवासीय स्कूलों की मिलेगी सुविधा। प्रत्येक स्कूल का 25,000 रुपये का बजट। रैंकिंग का निर्धारण कर तैयारी पर दिया जाएगा ध्यान। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बेटियों को निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। और पासवान को भारत रत्न दिए जाने की अनुशंसा करे बिहार सरकार, रालोजपा का यह बयान है। और बिहार को इस वर्ष 50 वर्षीय अवधि का ब्याज मुक्त 8,460 करोड़ का ऋण मिलेगा, सुशील मोदी का यह बयान है। और 30 साल में 2 अरब आबादी बढ़ेगी, इनकी खास जरूरतें पूरी होंगी, कैसे पूरी की जाएगी उस पर विचार किया जा रहा है। और बजरंग दल वर्कर के हत्यारों से की जेल में ठाठ, भाजपा घिरी। कर्नाटक का नाटक, जेल का वीडियो बाहर आने से सियासी विवाद। हम आपको बता दें कि बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा के मर्डर के आरोपी को जेल में बहुत तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। वह जेल में आराम से ठाठ से मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है और कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मस्ती से हैं। तो जिसके लेकर अब भाजपा घिर चुकी है कि आखिर एक हत्या के आरोपी को इतनी जेल में सुविधा कैसे मिल रहा है। और अमेरिका से खबर आ रही है, जून में 3.72 लाख नई नौकरियां आई। मंदी की आशंका के बीच यह अच्छी खबर है। और गुजरात से खबर आ रही है, माधवेंद्र सिंह गोहिल ने समलैंगिक पार्टनर से की शादी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।